इन्हीं वचनों पर ध्यान देंगे कि जीवन हमारा बाइबल पढ़ने से आखिर कैसे बदलता है और किस तरीके से बदलेगा। कुछ वचन पढ़ेंगे हम, जैसे कि पढ़ेंगे हम भजन संहिता 19 अध्याय 7 से 14। 19 अध्याय 7 से 14। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को विद्वान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आँखों में ज्योत ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीत से धर्ममय हैं। वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं, और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। आमीन। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले बन। आमीन। हाँ, तो इस वचन को हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का 14 अध्याय का कहता है कि मेरे मुंह के वचन, जो अपने मुंह से जो बात बोलते हैं, जो अपने हृदय से जो बात बोलते हैं, उसका वचन क्या कहता है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हम जो बात बोलें, जो हम प्रभु से बातें करें, जो हम एक दूसरे से बातें करें, वो वचन कैसा हो, वो बात कैसी हो कि मतलब मेरे परमेश्वर यहोवा को ग्रहण योग्य हो और वो मेरी चट्टान बने। हालेलुया। तब क्या है, उद्धार करने वाले परमेश्वर के हम सम्मुख पाप से बचे रहेंगे। और उसका 13 वचन क्या कहता है, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। हालेलुया। मतलब वचन कह रहा है कि हे प्रभु, हम सब ढिठाई पर चलने वाले हैं, तू मुझे उन पापों से बचाए रख, मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। मतलब जो पाप है, जो शैतान है, हम पर प्रभुता ना करने पाए। मैं तेरी नज़र में सदैव और हमेशा सिद्ध रहूं और बड़े अपराधों से बचा रहूं। मतलब प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा कर, मुझ पर इतना हमेशा हाथ बनाए रख कि मैं सदा अपराधों से बचा रहूं। अपनी भूल चूक को कौन समझता। हम जो गलती करते हैं, जैसे हमने किसी को गाली दी और हम भूल गए, हमने गाली दी और भूल गए, किसी को गलत कहा हम भूल गए, वो अपनी भूल को कौन याद रख सकता है, कौन समझ सकता है। वही मेरे गुप्त पाप होते हैं। तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमने जो गुप्त पाप किए हैं, मेरे पापों को क्या है, क्षमा कर और मुझे पवित्र कर। हालेलुया। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। मतलब वचन कहता है उन्हीं गलतियों से मैं क्या है, जागरूक होऊंगा। उन्हीं गलतियों, अगर मुझे मालूम हो गई, प्रभु ने अगर मुझे बता दिया, हमने पाप किया, प्रभु ने बता दिया, तो क्या उन्हीं गलतियों से हम क्या है, जागरूक होंगे। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अगर हमने पाप किया, अगर हमने मान लिया प्रभु ने मुझे माफ़ किया और आगे पाप नहीं होगा, तो हम क्या, उन्हीं पापों के क्षमा के से मुझे क्या है, बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और प्रभु की आज्ञा मानने से क्या है, मैं बड़ा सुकून मुझे मिलता है। हालेलुया। वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। सोने चांदी हीरे से क्या है, वे मेरे लिए वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया है बहुत बड़े हैं, और वे शहद से अत्यधिक मीठे हैं। हालेलुया। और वे क्या वचन कहता है, शहद से अत्यधिक मीठे हैं। यहोवा का भय जो पवित्र, जो प्रभु यीशु मसीह हमें जो डराता है, प्रभु यहोवा हमें धमकाता है, क्या वचन कहता है, वो बहुत ही भय पवित्र है। वो क्या है, उसका भय हमारे लिए पवित्र का काम करता है।
और क्या है, यही भय और यही चिंता और यही पाप पाप क्षमा, पाप से क्षमा, माफ़ी मांगने की क्षमता, और क्या है, अपनी गलतियों को ना छुपाना। कहा है, भूल चूक को कौन समझ सकता है, उसी मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। और पवित्रता क्या है, अनंत जीवन तक, अनंत तक इस तरह, जब तक प्रभु यीशु मसीह, जब तक इस धरती पर रहोगे और मरने के बाद जाओगे, उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह की क्या है, अनंत जीवन तक तुम्हारा वही बना रहेगा। हाले, और यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीत से धर्ममय रहो। आमीन। तो साथियों, कैसा लगा मेरा छोटा सा वचन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय मसीह।